मायावती को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। आय से अधिक संपत्ति का ये मामला जिसमें मायावती ने अर्जी लगाई थी कि सीबीआई जांच रद्द की जाए, और इस मामले में ताजा खबर ये आ रही है सुप्रीम कोर्ट से सीधे कि मायावती को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। तो मायावती की मुश्किलें जो पहले कयास लगाए जा रहे थे कि राहत नहीं मिलती है तो क्या होगा, लेकिन अब राहत मिल गई है। सीधे रुख करते हैं सुप्रीम कोर्ट का। बात करते हैं हमारे संवाददाता निपुण सहगल से। निपुण, क्या कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है मायावती को? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ी राहत दी है मायावती को, और सुप्रीम कोर्ट ने ये माना है कि आय से अधिक संपत्ति मामले में कोई एफआईआर दर्ज करने का आदेश कभी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया ही नहीं गया था। मायावती की जो शुरुआती दलील थी कि ताज कॉरिडोर मामले की जांच कर रही सीबीआई ने बगैर अदालत के आदेश के अचानक से उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला शुरू कर दिया। इस दलील को सुप्रीम कोर्ट ने माना है और ये कहा है कि सीबीआई ने आदेशों को समझने में गलती की सुप्रीम कोर्ट की, तो जो आदेश ही कभी नहीं था एफआईआर दर्ज करने का, उस एफआईआर पे सीबीआई अब तक जो कार्रवाई करती रही है, जाहिर तौर पर वो कार्रवाई खुद ब खुद निरस्त हो जाती है। बिल्कुल, तो सीबीआई ने आदेश को समझने में गलती की, और जब आदेश ही नहीं है तो फिर आखिर आगे क्या मामला बनता ही नहीं है, मामला तो अपने आप ही खत्म हो जाता है। तो केस दर्ज करने का जो ये मामला है, आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट ने आदेश नहीं दिया था सीबीआई को। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है कि हमारी तरफ से एफआईआर दर्ज करने का आदेश नहीं दिया गया था। और निपुण, अब आगे क्या होगा इस मामले में? देखिए, आगे जाहिर तौर पर अब क्योंकि सीबीआई ने जहां से शुरुआत की थी, सीबीआई वहीं पहुंच जाती है और वहां से कदम पीछे खींचने पड़ेंगे सीबीआई को। तो कुल मिलाकर ये है कि मायावती के लिए बहुत बड़ी राहत है, क्योंकि आय से अधिक संपत्ति मामले में जहां वो फंस सकती थी और सीबीआई बार बार ये दावे कर रही थी कि हमारे पास पूरे सबूत हैं, हम चार्जशीट दाखिल करेंगे लखनऊ की सीबीआई कोर्ट में, अब वो सारी परिस्थितियां खत्म हो जाती हैं और मायावती के लिए राहत की यहां से शुरुआत होती है। क्योंकि सीबीआई ने अगर एफआईआर ही गलत तरीके से कर ली थी तो आगे की कार्रवाई का कोई मतलब नहीं रह जाता। बिल्कुल निपुण, बने रहिए हमारे साथ। हम रुक करेंगे हमारे संवाददाता पंकज झा का। पंकज, मायावती के लिए बहुत बड़ी राहत। जी हाँ, बहुत बड़ी राहत है, लेकिन इस बात के संकेत पहले से मिल रहे थे, क्योंकि मायावती जो बात कह रही थी, आज वही फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी आया है कि मायावती ने कहा था कि ताज कॉरिडोर मामले की जांच हो रही है और इसमें मायावती और उनके परिवार को आय से अधिक संपत्ति के मामले में मुकदमा दर्ज कर उनके खिलाफ कहीं न कहीं एक कॉन्स्पिरेसी जा रही है, सीबीआई जानबूझकर उन्हें फंसाने की कोशिश करी। यही बात मायावती बार बार कह रही थी। और अगर आप देखिए, इसके संकेत यूं मिल रहे थे कि इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल ने पहले ही मायावती को क्लियरेंस दे दिया था, उन्हें राहत दे दी थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने भी इस मामले में राहत दी थी। बार बार उन्होंने कई सारे अपने कूपन देके बताए थे किस तरीके से उनके पास पैसा आया था। ये जो आय से अधिक संपत्ति की बात कही जा रही है, उन्हें चंदा मिलता था, उनके बर्थडे को उनके पार्टी के लोग देते रहे। और ये बार बार कहा गया कि 2003 में 1 करोड़ की उनकी संपत्ति थी, 2007 में उनके पास 50 करोड़ जो सीबीआई कह रहा था। तो इसके लिए उन तमाम सबूत दिए थे, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया मायावती ने। तो कहीं ना कहीं मायावती के लिए उस वक्त जबकि उनकी पार्टी की सरकार नहीं है यूपी में, कहीं ना कहीं वो कॉर्नर हो रही थी, एक बहुत बड़ी राहत की बात है, बहुत बड़ी सुकून की बात है मायावती और उनकी पार्टी के लिए भी।